देखो यहाँ पे क्या है, इन फिगर एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई डी। कौन सा एंगल दिया हुआ है? सी ए बी, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, बात कर रहा है इस एंगल के बारे में। और एंगल सी ई डी, सी ई डी मतलब ये वाला एंगल बीच में आ रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं जी। ये दो एंगल बराबर दिया हो, मतलब समझ रहे हो, एक बड़ा 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 वाला ट्रायंगल का एंगल ए है और एक छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल ई है, यही दोनों बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो ये लिखोगे वहां अपना कॉपी में तब ना, ये एंगल सी हो गया दोनों ट्रायंगल में कॉमन, छोटा वाला में भी और बड़ा में भी, तो वो चीज लिखेंगे तब ना हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलर है, उसके बाद ना इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो लिख देना था एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन। हाँ तो हम जैसे लिख रहे हैं तो वहां से देख करके सीख लो। यहाँ देखो लिखते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहला लाइन में कि ये सब जो चीज तुम देख रहे हो वो कौन सा ट्रायंगल में देख रहे हो, तो पहले तो वो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। तो सी ई डी, या फिर देखो यहाँ पे दो एंगल पहले से बराबर दिया होता है दिया हुआ बराबर, तो वही दोनों एंगल का ही नाम में ट्रायंगल बस लगा दो, एंगल ना लिखो, ट्रायंगल लिख दो। क्या लिख देंगे? एंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल कौन सा है? सी ई डी। देखो इसमें एंगल सी दोनों क्या फर्स्ट लेटर पे है, और देखो तो दोनों जगह कॉमन है, छोटा ट्रायंगल में भी और बड़ा ट्रायंगल में भी। इसका एंगल ए और इसका एंगल ई देखो दोनों में सेम सेम है, एंगल ए और एंगल ई बीच में है, मतलब कि यहाँ दो एंगल मिल गया हम लोगों को बस। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई डी। कैसे? तो गिवन था तो ब्रैकेट में गिवन लिख देंगे, इसमें एंगल सी और यहाँ भी एंगल सी, कैसे? ये दोनों है तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल हमको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दे, इसलिए ट्रायंगल सी ए बी इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल सीई डी, है कि नहीं है? कैसे आया भाई? तो दो एंगल मिल गया था, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अगर सिमिलर है तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे? साइड्स प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं बोलते, साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल। मतलब इसका देखो पहला दूसरा लेटर उठाओ यहां से, अब बटा कर दो इसका भी पहला दूसरा लेटर से, फिर इसका दूसरा तीसरा लेटर उठाए ए बी, और इसका भी दूसरा तीसरा लेटर उठाएंगे ई डी। इसका पहला तीसरा लेटर क्या है? सी बी, और इसका पहला तीसरा लेटर क्या है? सी डी। अब चेक करते हैं हमको प्रूफ क्या करना था। देखो तो ए बी और डी सी, ए बी खोजो यहाँ पे है और डी सी यहाँ पे है, और खोजो ई डी और बी सी, ई डी यहाँ है बी सी यहाँ है, मतलब इसको हम लोग को प्रूफ करना था, है ना, यही चीज को प्रूफ करना था, लेकिन इसको गुना के फॉर्म में प्रूफ करना है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रूफ नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे? ए बी बटा ई डी बराबर सी बी बटा सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी को गुना कर देंगे सी डी से और सी बी को गुना कर देंगे ई डी से, हो गया प्रूफ। कभी कभी ऐसा भी दिया हुआ रहता है, एक सेकेंड, हेलो, कभी कभी यही चीज दिया हुआ रहता है, समझ गए, ये दोनों चीज दिया हुआ रहेगा और बोल देगा ट्रायंगल को सिमिलर करो। तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा दो ट्रायंगल है? देखो इसी से हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा दो ट्रायंगल है। ए बी, देखो तो ए बी कहाँ है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड है, और ये सी डी देखो छोटा वाला ट्रायंगल का एक साइड मिल रहा है। और फिर सी बी, देखो सी बी कहाँ है? सी बी बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड है, और ई डी छोटा वाला ट्रायंगल का साइड है, ऐसे करके दिया हुआ। इससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, समझ गए? चलिए नोट कर लो। चलो यहाँ देखते हैं इस ट्रायंगल में, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, इन द गिवन फिगर डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर। ये डी ई एफ जी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझते हो, सारा एंगल 90-90 डिग्री हो जाएगा और सभी साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। इसके बाद क्या बोला? एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री के बराबर है ये। और क्या है? एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी जी इंटू एफ सी। एफ जी देखो तो कहाँ पे है? एफ जी यहाँ पे दिया हुआ है, एफ जी यहाँ पे, एफ जी स्क्वायर मतलब इसका यूज करने वाले हैं बी जी इंटू एफ सी। बी जी कहाँ पे है जी? बी जी यहाँ पे है बी जी, और एफ सी कहाँ पे है? एफ सी यहाँ पे है, ये दिया हो है ना। अगर
हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दे तो हमारा बात बन सकता है। कैसे नहीं हो पाएगा? देखो, अगर ये स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि ये जी एफ, ये ई एफ और ये डी जी सारा बराबर बराबर है ना? इसका मतलब जी एफ जो दो बार लिखा हुआ है, एफ जी को जो दो बार लिखा हुआ है, तो इस एफ जी के बदले में एक बार हम डी जी लिख देंगे, बराबर है ना जी दोनों। और एक बार एफ जी के बदले किसको लिख देंगे? ई एफ। ये हमको कैसे पता चला सर कि उसको लिखना है? तो ये तो स्क्वायर का सारा साइड है तो बराबर बराबर, उसके ऊपर से एक बीजी साइड दे दिया था, तो बीजी इस छोटा वाला ट्रायंगल में साइड है ना। अरे बीजी कौन सा ट्रायंगल में है? डीबीजी ट्रायंगल में। और एफसी कौन सा ट्रायंगल में? ईएफसी ट्रायंगल में है कि नहीं है? ठीक है, इससे हमको पता चल जाएगा कि इस जीएफ का कोई काम नहीं है ना। जीएफ के बदले हम लोग एक बार डीजी और इसी जीएफ के बदले एक बार ईएफ इस्तेमाल करेंगे। ये खुश है कि यहाँ कोई काम नहीं है, कोई काम रहता। अब प्रूफ कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। इसे देखो यहाँ पे 90 डिग्री है ना जी, तो यहाँ वाला एंगल, एक सेकंड, हमको अब सबसे पहला काम है ना कि ये तो 90 डिग्री, अगर इधर 90 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 90, इधर 90 तो ये भी 90, तो एक एक एंगल तो 90 मिल गया है ना। दूसरा काम हमारा क्या है ना कि दूसरा एंगल दोनों ट्रायंगल में खोज ले, तो वही नहीं मिल रहा है तुमसे, वो भी मिल गया है। चलो एंगल बी, एंगल ए क्या है 90 दिया हुआ, ठीक है, तो एंगल बी और प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 90, और यहां से ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ करके क्या हो जाएगा 90, है ना। तो दोनों में से एंगल भी कट जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को बराबर हम लिख सकते हैं। देखो क्या क्या बोल दिए, यहाँ देखो एक ट्रायंगल ए बी सी है, कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी, तो क्या इसमें एंगल ए 90 डिग्री है जी? तो अगर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा 90, तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है ना। तो एक एंगल अगर 90 है तो बाकी दो एंगल का सम कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90, तो एंगल ए को छोड़ दो तो क्या बचा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 90। अच्छा, इस डी बी जी ट्रायंगल में देखो एंगल जी कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल बी और ये एंगल जो छोटा सा डी है दोनों को जोड़ेंगे फिर से कितना हो जाएगा 90। लेकिन इसको डी, अगर डी लिख देंगे ना एंगल को, तो डी पे देखो तीन तीन एंगल बन रहा है, एक इधर वाला 90, एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल बन रहा है। उससे बढ़िया इसका नाम ऐसे करके 1 लिख दो, इसका नाम क्या लिख दो 1, ठीक है। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा डी बी जी, एंगल बी, यहाँ पे एंगल जी कितना का वैल्यू है 90 डिग्री लेकर के बैठा हुआ, तो इसलिए एंगल बी और प्लस एंगल 1 दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 90। ऐसा जानबूझ करके करते हैं कि दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन में कोई एक एंगल दोनों में आ जाए। देखो तो कोई एक एंगल ऐसा है जो दोनों इक्वेशन में आया हुआ है, कौन सा एंगल बी, और देखो दोनों इक्वेशन का वैल्यू कितना के बराबर है 90 के बराबर, तो दोनों इक्वेशन का जो 90 है वो अपने आप हट जाएगा। यहाँ सीधे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हुआ यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 है, तो दोनों छोड़ देंगे और दोनों का एलएचएस को बराबर लिख देंगे, तो एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर एंगल बी प्लस एंगल 1, एंगल बी से एंगल बी कट जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल सी बराबर एंगल 1। देखो तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल का एंगल आ चुका है, एक एंगल 1 आ गया और एक एंगल सी आ गया। तब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर देंगे, करेंगे सिमिलर। बोलो कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, उसका नाम लिखना है। नाम ही लिखने नहीं आता, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो बढ़िया बोल रहे थे, तो ये सब चीज नया अभी सीख रहे हो, ये सब चीज पहले नहीं देखा होगा, 9 क्लास में सिखाए थे, तो पता नहीं याद भी है कि नहीं ऐसा कुछ। देखो थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और यहाँ से ऐसे खींचा गया और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, समझ गए। तो इसमें देखो क्या होता है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाता है और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाता है। डायरेक्ट याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे करके प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा। क्या हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको 1 और 2 बोलो, ये दोनों जोड़ कर कितना हो रहा है 90 हो रहा है, और यहाँ देखो 90 है, इधर भी कितना है 90, ये 2 और प्लस ये वाला एंगल जोड़ करके फिर से कितना हो रहा है 90, तो दोनों में 2 आ गया, तो दोनों का 2 हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से एंगल 1, और यहाँ से क्या बचेगा ये वाला एंगल, दोनों हो गया बराबर। ऐसे तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना कि हम लोग को 90 डिग्री जहां तहां दिया हुआ है,
ठीक है, दो कम से कम दो 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, दो 90 डिग्री का एंगल दिया, दो से ज्यादा दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दो राइट एंगल दिया हुआ है और हमको कोई एक एंगल नहीं मिल रहा है बराबर, कोई एक पेयर एंगल का बराबर नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसा तरीका हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो एक एंगल सी हो गया एंगल 1 के बराबर, मतलब एंगल सी और एंगल 1 और एंगल जी, तो दो एंगल जी और एफ दोनों में बराबर ही है। तो देखो अब कैसे लिखेंगे उसके लिए, इन ट्रायंगल पहला नाम लिख देते हैं जी का जो 90 डिग्री वाला है, पहला नाम किसका लिख दिए, जी का जो 90 डिग्री वाला, या पहला नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, जीबीडी लिख देते हैं, पहला नाम क्या लिख दिए, जीबीडी। एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त सोचना पड़ेगा एंगल जी किसके बराबर हो जाएगा, होगा जी एंगल एफ के, अरे बोलो ना, जी 90 डिग्री है ना, एफ भी कितना है 90 डिग्री। उसके बाद बी, इसका बी एंगल लिखे, बी सी के बराबर नहीं होगा, वो तो डी वाला पार्ट ना सी के बराबर हो गया है, तो बी के जगह पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, समझे। और डी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एंगल 1, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल सी के, तो एंगल 1 के जगह कौन आ जाएगा, सी, एफ ई सी हो जाएगा। ये समझे हो क्या किए हैं, हाँ नहीं समझे, इसको फिर से, अब दो ट्रायंगल का हम लोग नाम लिखने वाले हैं कि कौन सा दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल का नाम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डीबीजी, जीबीडी ऐसा करके, पहला ट्रायंगल का नाम, ये वाला छोटा सा जो ट्रायंगल है उसका नाम बोलो, चलो डीबीजी लिख दें, जीबीडी लिखते हैं, चलिए भाई जी बी और डी। एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम, जी पे कितना डिग्री का एंगल है 90, तो इसमें 3 ऐसे डैश मार दो, 90 डिग्री इधर कौन सा एंगल पे बन रहा है, तो पहला अगर जी लिखे तो पहला यहाँ एफ आ गया, यहाँ बी किसके बराबर है, तो हमको सर पता नहीं है बी किसके बराबर है, अभी रहने देते हैं। ये डी किसके बराबर है, देखो तो ये एंगल 1, डी का मतलब क्या है एंगल 1, और एंगल 1 किसके बराबर था, सी के बराबर था, डी जो है लास्ट लेटर था, तो सी भी क्या हो जाएगा लास्ट लेटर, तो एफ और सी यूज हो चुका है, तो कौन सा बचा ई, तो ई इसको बीच में भर देंगे ला करके, ठीक है यहां तक। अब यहां लिख देते हैं एंगल जी बराबर एंगल एफ, क्या लिखेंगे ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद फिर इसका एंगल कौन सा है, डी में एंगल 1 है ना, और इसमें कौन सा एंगल सी, कैसे, तो प्रूव्ड है, कैसे है ये दोनों बराबर आया, तो प्रूव्ड है, प्रूव किए हुए हैं, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल जीबीडी इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी, कैसे एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब यहां से जीबी बेटा इसका पहला दो लेटर अगर सिमिलर है तो साइड्स क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल, तो जीबी, तो इसका क्या आ जाएगा एफ ई, फिर इसका बी डी ई सी, इसका जी डी पहला और तीसरा लेटर, इसका कौन आ गया एफ सी, है कि नहीं। हमको क्या लाना था लास्टली, बीजी और डीजी, बीजी और डीजी, देखो तो बीजी है कहीं पे है और डीजी कहाँ है, ये रहा, और इसमें एफसी और ईएफ, एफसी और ईएफ नहीं, हाँ ईएफ, एफसी और ईएफ कहाँ है, ईएफ यहाँ हो गया, एफसी यहाँ हो गया, मतलब इसका जरूरत था हम लोग। अरे देखो ना यहाँ पे जो प्रूफ करना था तो हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एफ जी स्क्वायर लाना था, इसी के बदले ना सोच लिए थे कि एफ जी स्क्वायर के बदले सोच लेते हैं कि एक बार डीजी लिख देंगे और एफ जी स्क्वायर के बदले एक बार ईएफ लिख लेंगे, ऐसा ही ना सोचे थे। तो देखो ईएफ वगैरह सब यही दोनों मिल रहा है, यहाँ पर लिखते हैं जीबी बटा एफ ई बराबर जी डी बटा एफ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया जीबी इंटू एफ सी बराबर जी डी इंटू एफ ई, है ना। क्या आया है ऐसा कुछ, एफ सी आ गया है और बीजी आया है, देखो तो एफ सी और बीजी आ गया है, और एक्स्ट्रा क्या आ गया जी जी डी और एफ ई, तो इसके जगह ऐसे ही रहने देते हैं जीबी इंटू एफ सी बराबर जी डी के बराबर, देखो जी डी के बराबर क्या हम लोग एफ जी लिख सकते हैं, बोलो ना, जी डी के बराबर हम लोग एफ जी लिख सकते हैं, कैसे, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे एफ जी, और ईएफ कहाँ है देखो तो ये है, ईएफ के बदले भी हम लोग क्या लिख देंगे एफ जी, क्यों, क्योंकि ईएफ भी तो एफ जी के बराबर, देखो ना चारों पे इक्वल्स टू का साइन लगा दिए थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा उसके बदले भी एफ जी हो गया। चलिए
एफ जी स्क्वायर हो गया प्रूफ। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लगभग लास्ट क्वेश्चन, तो उसको कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। एडी बटा एई बराबर एसी बटा बीडी। इधर देखो, एडी बटा एई, देखो ये फुल साइड दिया हुआ है, एडी है दिया हुआ, और बटा एई छोटा सा साइड। इससे जानते हो क्या पता चल रहा है? हेलो इधर देखो, एडी ये फुल साइड दिया, तो फुल साइड के वजह से एडी के वजह से एक ट्रायंगल तो बी ए डी भी बन सकता है, और नहीं तो फिर सी ए डी भी बन सकता है, दो ट्रायंगल बन सकता है। और एक छोटा सा ट्रायंगल दिया एई, तो एई के वजह से तो फिक्स है कि बी ए ई ट्रायंगल ही बनेगा। बोलो इतना समझ में आया? क्या क्या बोल दिए? नहीं आया। उसके बाद AC बटा BD दिया। AC कहाँ है? AC ये फुल साइड है। फुल साइड का मतलब ये फुल साइड AD था, इधर फुल साइड AC। इसका क्या मतलब है कि CAD एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया है, और एक ट्रायंगल BAE आ गया है, यही ना है? अच्छा BD फिर दिया, BD दिया, यही गड़बड़ कर दिया है कि नहीं? एक बार AD दे दिया था, ठीक है, फिर इससे छोटा AE दे दिया था, इस बार AC दे दिया था, और इसके नीचे अगर AB दे देता था कितना बढ़िया रहता। नहीं, और यही नहीं दिया, गड़बड़ है। अच्छा देखो तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कौन सा ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है? BAD ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल का? BAD ट्रायंगल का। अगर ये वाला साइड नहीं है तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर बराबर है तो उसके वजह से साइड्स बराबर होंगे। तो देखो एंगल 1 के बराबर में कौन साइड है? BD, और एंगल 2 के बराबर में कौन साइड है? AB। तो जो ये BD दिया हुआ है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? AB। क्या लिख देंगे? AB, और हमारा बात बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? ऐसे कर सकते हैं। थेल थ्योरम लगाए हो तो भी सही है, ई लगाएंगे ई भी बन जाएगा। ठीक है, तो बनाने का कोशिश करें। चलिए, तो ये हमको लगता है बीच में जो बी दिया था झूठोक दिया हुआ होगा, नहीं आएगा वो भी काम में, है ना? अब इसको मिला लें, है ना, लेकिन ये चीज लिख देंगे पहले ही। इन ट्रायंगल कौन सा? BAD क्या दिया हुआ था? एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दिया हुआ था ना, जैसे कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस चीज का। BD के जगह हम लोग किसको लिखने वाले होंगे? BA को या AB को। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले ही यूज कर देंगे ना, पहले ही वो लिख देंगे ना। हाँ, तुम गलती क्या कर दिए हो, ये बिना प्रूफ किए उसको थेल थ्योरम लगा दिए, है ना? अच्छा चलो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के वजह से हम कुछ प्रूफ किए हैं ना, तो वो लिख देंगे क्योंकि वो आगे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ चुका है, उसके वजह से एंगल 1 का सामने वाला साइड कौन था? BD, और एंगल 2 का सामने वाला साइड कौन था? BA, है ना? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? BD बराबर BA। कैसे हुआ ये? तो ये साइड है ना, ये क्या है? साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड, किसके वजह से आया था? अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, लिख देंगे इतना। अब गिवन डेटा क्या था देखो तो, क्या दिया हुआ था? तो लिखेंगे इट इज बीइंग गिवन दैट, क्या दिया हुआ है जी? AD बटा AE बराबर AC बटा BD। AD और बटा AE बराबर AC बटा BD के जगह किसको ले आएंगे? BA को। यहाँ पर लिख देंगे कि BD के जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? BA यूज कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं कौन सा दो ट्रायंगल है, फिर दोनों को सिमिलर कर देंगे। कौन सा दो ट्रायंगल है? तो AD बटा ए, फिर से चेक करते हैं, AD और बटा AE, और उसके बाद कौन है? AC बटा BA, AC और बटा BA। देखो तो ये बड़ा ट्रायंगल है AC, बड़ा ट्रायंगल का AC, और ये बड़ा ट्रायंगल का कौन वैल्यू दिया हुआ है? AD, है ना, दिया हुआ। उसके बाद फिर छोटा ट्रायंगल का कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? छोटा ट्रायंगल कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? ए, छोटा ट्रायंगल का ए भी है कहीं पे? हाँ BA, और एक कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? AE, BA और AE। अब देखो तो दोनों बार एंगल 1 ही दोनों के बीच में बच रहा है। कौन सा एंगल बच रहा है? एंगल 1। नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल है AD और
AC, बड़ा वाला ट्रायंगल का वैल्यू कौन कौन दिया हुआ है, AD और AC। देखो AD और AC के बीच में कौन सा एंगल बच रहा है, एंगल 1। और यहाँ देखो छोटा वाला ट्रायंगल का वैल्यू नीचे नीचे है, देखो तो AE यहाँ है और फिर AB यहाँ है, इन दोनों के बीच में भी कौन सा एंगल बच रहा है, एंगल 1। हो गया दोनों में एंगल 1 कॉमन। तो अब लिखते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम लिखते हैं CAD एंड ट्रायंगल कौन सा लिखेंगे, BAE, है ना। ये वाला चीज AD बटा AE बराबर AC बटा BA कैसे आया, तो प्रूव्ड अबव। कैसे आया, तो प्रूव्ड अबव। उसके बाद फिर दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ गया, एंगल 1 बराबर एंगल 1, टू नहीं, एंगल 1 बराबर एंगल 1 कैसे, कॉमन। ये अब तुम लोग यहीं पे लगे हाथ सीख लो साइड एंगल, साइड क्या होता है। से दो साइड्स यूज किए जी, AC यूज किए और AD यूज किए, इसके बीच में एंगल 1 था, तो दो साइड्स और उसके बीच में एंगल 1। और फिर कौन है, AB और AE, इसके बीच दो साइड और उसके बीच में एंगल 1। इसी चीज को क्या बोलते हैं, साइड एंगल, साइड्स मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच का एंगल बराबर होगा, उसके बीच का एक एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पर दोनों एक एंगल जो था वो क्या था, कॉमन था। यहाँ पे लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल CAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, BAE। कैसे आया, साइड एंगल साइड से। हो गया प्रूफ। BD का है जरूरत, मतलब एंगल 2 का जरूरत नहीं था तो यहाँ देखो सबसे पहले तो यही से काम चालू किए हैं। हाँ तो नहीं रहेगा तो प्रूफ ही नहीं होगा, समझे। क्वेश्चन में E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, मतलब कि बोल रहा है पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। बोलो, जैसे यहां से तुम बनाई AB, नहीं E is a point on side AD है, हाँ हाँ जी ABCD, हम ऐसे अगर ABCD लिख दिए तो क्या बोला, साइड AD को प्रोड्यूस करना है, AD को प्रोड्यूस करना मतलब A से D की ओर आओ और इधर प्रोड्यूस कर दो। और अगर DA साइड प्रोड्यूस बोलता है तो D से A के पास जाओ और इधर साइड प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, समझ रहे बात। तो AD ना बोला तो A से D पे आओ, पहले A बोला तो A गए, फिर D बोला D गया, फिर इसी को बोलता है प्रोड्यूस, मतलब स्केल से लाना और ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच देना, खींच दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, यहां पर कहीं जो भी लाइन है उसको E, कौन सा पॉइंट बोल दिया, E पॉइंट। देखो E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड। उसके बाद क्या बोलता है, B इंटरसेक्ट CD एट F, BE यहां ना है BE, मतलब BE को ज्वाइन करना है, BE को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर दिए। अब BE इंटरसेक्ट CD एट F, मतलब CD पे क्या कहां इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। फिगर बन गया। अब प्रूफ करना है ABE, किधर है ABE, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, अरे बोलो ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और CBF, CFB किधर है, CFB ये छोटा वाला ट्रायंगल। दोनों को क्या करना है, देखो तो ये एंगल C जो है और ये एंगल A जो है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो एक पेयर तो एंगल का मिल गया, एक और पेयर हम लोग को खोजना है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो लुफ्त उठाएंगे ना क्या, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बाबू सिर्फ ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल में ना इस्तेमाल करोगे, बी कॉमन हो रहा है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में इधर का भी है और ये छोटा वाला ट्रायंगल में इधर का भी है, कॉमन मतलब एक ही ट्रायंगल में दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन यहाँ तो नहीं होगा, अल्टरनेट लगेगा एक जगह। ये वाला एंगल, तो ये एंगल इसके ऊपर
ये हाँ ये वाला ये, अरे तो इसका काम हमको क्या है, जैसे कि ये कब एंगल ना काम आता, डी एफ ई ट्रायंगल रहता तब ना, हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। हम्म ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है और इसके बीच में ट्रांसवर्सल ये है। एंगल का नाम तुम बोलो, तीन तीन लेटर यूज करके। एंगल ई एफ डी, चलो ठीक है, एफ बी ए, ये वाला एंगल, ये ना बोल रहे हो। हाँ ये हो गया, तो तुम यहाँ यहाँ बोल रहे थे ना, सीधा नाम बोल देना है एंगल का, ठीक है। अच्छा यही है, ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं तो फिर अल्टरनेट भी लगा सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे मिल गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल खोजना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों में, समझ गए, लेकिन हाँ अल्टरनेट अगर ढूंढने का कोशिश करे तो ज्यादा जल्दी मिल सकता है, मिल सकता है। हाँ कैसे, देखो यहां से आए ऐसे, ये देखो बड़ा सा ऐसे जेड यहाँ गया, ये गया, ये गया, जेड बन गया, मतलब जेड किसके किसके बीच में बना है, इसके और इसके बीच में, है कि नहीं है। और आप किसके किसके बीच में बता रहे थे एंगल, है ना, ये और ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल सी। अच्छा हाँ, लेकिन हम लोग एंगल सी एंगल लेके पहले से बराबर कर दिए। अरे गधे, एंगल डी के बारे में क्यों सोच रहे हो, डी एफ ई एक ट्रायंगल छोटा वाला, उसका तो यूज ही नहीं करना ना, बताओ यार, ये है हमको प्रूफ करना, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, बार बार बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। देखो एक एंगल हमको, ये अपोजिट एंगल हो गया पैरेललोग्राम का, इधर देखो जी, एंगल ए बराबर एंगल सी, ये दोनों अपोजिट एंगल हो गया है ना। और यहाँ देखो उल्टा जेड बन रहा है, ये देखो यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, तो जेड किसके किसके बीच में बन रहा है, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन के बीच में, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, दो एंगल मिल गया हम लोगों को, दो एंगल मिल गया, तो इसको हम लोग सिमिलर लिख सकते हैं। चलो लिखना चालू करो। अभी भी इंतजार में ही लगे हुए हैं। ए बी ई में एंगल ए है और इसका एंगल सी, ये हो गया अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलैरिटी